अगर मैं कहूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे दुखी देश कहीं है तो वो है सूडान, जहां हर दिन सैकड़ों लाशें गिरती हैं, जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं और जहां शहर राख बन चुके हैं। कुछ ही समय पहले तक पूरी दुनिया गाजा की तबाही देख रही थी, पर अब सोशल मीडिया पर हर तरफ एक नया नाम गूंज रहा है, सूडान जेनोसाइड। लोग पूछ रहे हैं, आखिर सूडान में हो क्या रहा है? कौन है ये लोग जो लाखों को मार रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? सूडान अफ्रीका का एक ऐसा देश जो कभी एक था, मगर अब दो हिस्सों में बंट चुका है, सूडान और साउथ सूडान। 1956 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन लोकतंत्र कभी नहीं। हर चुनाव के बाद सत्ता पर कब्जा किया सेना के जनरलों ने, और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो आज नरसंहार में बदल चुकी है। 1989 में एक नाम उभरा, उमर अल बशीर, एक जनरल जिसने सत्ता छीनी और अगले 30 साल तक देश अपनी मुट्ठी में रखा। लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई उसे हटाकर वही करना दे जो उसने किया था। इसलिए उसने बना ली अपनी निजी सेना, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ। आरएसएफ का काम सिर्फ एक था, हर बगावत को कुचल देना, हर विरोध को मिटा देना। धीरे धीरे ये फोर्स इतनी ताकतवर हो गई कि खुद सरकार से बड़ी बन गई। 2019 में वही हुआ जिससे बशीर डरता था, उसका तख्ता पलट हुआ। पर अफसोस, सूडान को शांति फिर भी नहीं मिली। 2021 में सत्ता फिर से सेना के हाथों में आ गई। जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान ने गद्दी संभाली, और दूसरी तरफ आरएसएफ का नेता बना मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे लोग हेमेटी के नाम से जानते हैं। दोनों ने मिलकर बशीर को गिराया था, मगर अब एक दूसरे को मिटाने पर उतर आए। 2023 में दोनों की टकराहट ने जन्म दिया एक भयानक सिविल वॉर को। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा अपने घर छोड़ चुके हैं, और आधा मिलियन बच्चे भूख और बीमारी से मर चुके हैं। हर तरफ बस चीखें हैं, खून है और राख है। सूडान का शहर अल फाशिर 18 महीने तक घेराबंदी में रहा। 2025 के अक्टूबर में जब आरएसएफ ने इसे कब्जे में लिया तो शहर के अंदर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लाशें सड़कों पर बिखरी थीं, घर जल चुके थे और हजारों बेगुनाह मारे गए। अब सवाल यह है, यह सब क्यों हो रहा है? जवाब है सोना। सूडान की जमीन के नीचे अफ्रीका का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व छिपा है, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि आरएसएफ की फंडिंग कर रहा है यूएई। हाँ, वही अमीर अरब देश जो इस खून खराबे का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। कैसे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरएसएफ सूडान का सोना बहुत सस्ते दामों में यूएई को बेचती है। वहीं से हथियारों की सप्लाई होती है, वहीं से मिलती है फंडिंग। सोना पहुंचते ही यूएई में लीगल बन जाता है, और इसी तरह एक गरीब देश का दर्द एक अमीर देश का मुनाफा बन जाता है। यूएई ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है, पर ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। वो कहती हैं कि यह जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि सोने की जंग है। आज भी सूडान के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद एक दिन ये खून रुकेगा, कि शायद एक दिन बारूद नहीं, सूरज उगेगा। लेकिन जब तक सोना और सत्ता की ये लड़ाई जारी है, तब तक सूडान एक जिंदा दर्द बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि यह सच्चाई दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई जाने कि सूडान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक चीख है जो अब भी सुनाई दे रही है।